इस वीडियो में हम आते हैं कमांड लाइन इंटरफेस की तरफ कि किस तरह हम कमांड्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी की प्रेस करें, जिससे आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप कमांड्स लिख सकते हैं। पहली कमांड है cd स्पेस फॉरवर्ड स्लैश। ये हमें रूट डायरेक्टरी पर ले जाएगा। ये हमारा लिनक्स का रूट है। यहाँ से तमाम डायरेक्टरीज बनती हैं। जो भी डाटा आप सेव करते हैं यहीं से उठकर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आगे सेव होता है। अब हम एक और कमांड देखते हैं ls की कमांड ये करेगी जो भी डाटा इस डायरेक्टरी में है वो मुझे दिखा देगी, या जो भी कंटेंट है इस डायरेक्टरी में वो शो कर देती है। ls एंड देन इंटर की प्रेस कर दें। ls की कमांड बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है जैसे आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर पे जाएं और वहाँ पे जब आप उसे क्लिक करते हैं, उसे खोलते हैं, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है आपको वो शो हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ls भी हमें उस डायरेक्टरी का कंटेंट शो कर देती है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फर्दर डायरेक्टरीज बनी हुई हैं और कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्या डाटा पड़ा हुआ है, इसमें सब कुछ हमें शो हो रहा है। हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। जैसे यहाँ ऊपर हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, अगर हम cd लिखते हैं और cd के आगे अगर ऊपर किसी डायरेक्टरी का आगे नाम भी लिख दें तो हमें उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। अब हम चलते हैं होम की डायरेक्टरी के अंदर, तो उसके लिए कमांड है cd फिर आगे फॉरवर्ड स्लैश होम। ये कमांड हमें होम की डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ls और फिर इंटर। इससे ये होगा कि होम की डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी डायरेक्टरी से मज़ीद, वो हमें शो हो जाएंगी। तो होम की डायरेक्टरी के अंदर आपको मज़ीद दो डायरेक्टरीज नज़र आएंगी, एक लॉस्ट प्लस फाउंड और दूसरी उमर। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में इस वक्त दो यूज़र मौजूद हैं, एक उमर और दूसरा लॉस्ट प्लस फाउंड के नाम से बना हुआ है। अब हम चलते हैं यूज़र की डायरेक्टरी के अंदर। इसके लिए हम लिखते हैं cd और आगे जिस डायरेक्टरी में आपने जाना है उस डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं। अब मैं इस डायरेक्टरी के होम पे आ गया हूँ। अब आप ये देखें पीछे साइन चेंज होकर टिल्डा का साइन हो गया है। इस टिल्डा के साइन का मतलब है कि इस यूज़र के होम पर आ जाओ। अब मैं दोबारा यहाँ पे ls की कमांड लिखता हूँ और देखता हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर कौन सा कंटेंट मौजूद है, कौन सी डायरेक्टरीज मौजूद है फर्दर इसमें, वो सारे का सारा मुझे ls की कमांड से शो हो जाएगा। इसके लिए लिखें ls इंटर, तो इसका सारा कंटेंट मुझे शो होकर आ देगी। तो इसके अंदर ये डायरेक्टरीज मौजूद हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स। अब मैं डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए कमांड है cd और फिर स्पेस आगे जिस डायरेक्टरी में आप जाना चाह रहे हैं डेस्कटॉप, वो आप लिख दें, आप उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। तो मैं ये डेस्कटॉप के अंदर आ गया। और फिर मैंने ls इंटर किया। यहाँ पे फिर दो डायरेक्टरीज मौजूद हैं फर्दर इसके अंदर, लिनक्स 1 और लिनक्स 2 के नाम से। अब फर्दर मैं जाता हूँ लिनक्स 1 की डायरेक्टरी के अंदर, तो इसके लिए वो दोबारा से cd की कमांड और आगे वो डायरेक्टरी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं लिनक्स 1। अब मैं इस वक्त लिनक्स 1 की डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, लेकिन मैं लिनक्स 2 की डायरेक्टरी में जाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे जाऊँगा? अगर मैं यहाँ पे cd स्पेस लिनक्स 2 लिखूँगा तो इस कमांड से मैं लिनक्स 2 की डायरेक्टरी में कभी नहीं जा सकता, क्योंकि लिनक्स 2 की डायरेक्टरी लिनक्स 1 की नेस्टेड नहीं है। तो अब मैं ये कमांड इंटर करके देखता हूँ आया एरर आता है या नहीं आता। तो ये हमें मैसेज आ गया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब अगर मैंने एक स्टेप बैक जाना है तो इसके लिए मेरे पास कमांड है cd डॉट डॉट, तो मैं लिनक्स 1 से डेस्कटॉप पिछली डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। अब मैं इंटर करता हूँ cd स्पेस लिनक्स 2 इंटर, तो अब मैं लिनक्स 2 की डायरेक्टरी में चला जाऊँगा। अब हम देखते हैं कुछ मज़ीद कमांड। अगर मैं लिनक्स 2 के अंदर
एक और डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ तो वो कैसे बनाऊँगा। तो एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हमारे पास कमांड है mkdir और इसके बाद स्पेस और फिर कोई भी डायरेक्टरी जो आप बनाना चाह रहे हैं, जिस नाम से भी बनाना चाह रहे हैं, आप उस डायरेक्टरी का नाम दे दें यहाँ पे। तो मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ CLI के नाम से। तो mkdir स्पेस CLI इंटर। तो अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने डायरेक्टरी बनाई है अभी CLI के नाम से, वो बनी है या नहीं बनी। तो इसके लिए ls की कमांड से मैंने देखा तो ये इसके अंदर CLI की डायरेक्टरी बन चुकी है। अब फिर दोबारा मैं CLI की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। तो इसके लिए फिर दोबारा कमांड है CD स्पेस CLI, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप जाना चाह रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, जिसको लिनक्स में हम डायरेक्टरी कहते हैं। लेकिन अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है टच की, TOUCH, और फिर फाइल का नेम आप दे देते हैं, जो भी फाइल आप बनाना चाह रहे हैं, जिस नाम से बनाना चाह रहे हैं। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ practice.txt के नाम से। प्रेस इंटर। अब मैं ये देखना ये चाहता हूँ कि practice.txt की फ़ाइल बनी है या नहीं बनी। उसके लिए वही ls की कमांड इंटर करें। हमारे पास फ़ाइल तो बन गई, लेकिन अब हम देखते हैं अगर आपने किसी फ़ाइल को एडिट करना है तो वो आप लिनक्स में कैसे करेंगे। ये काम हम लिनक्स में VI एडिटर के थ्रू करते हैं। फाइल को एडिट करने के लिए हमारे पास कमांड है VI स्पेस उस फाइल का नाम जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं। मैं practice.txt की फ़ाइल को एडिट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा VI स्पेस practice.txt और फिर इंटर की प्रेस कर दें। अब इस तरह का आपके पास एक टर्मिनल ओपन होगा, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल एडिट कर सकते हैं। लेकिन किसी फ़ाइल को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड में जाना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे आई इंटर। तो आई लिखने के बाद इंटर किया तो ये मैं इंसर्ट मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू लिनक्स सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब फाइल को एडिट करने के बाद आपको इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें, ESC एस्केप की। तो अब मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ गया और अब जिस फाइल को मैंने एडिट किया है उसको सेव करना है। वो कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है :WQ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ :WQ। W का मतलब है राइट और Q का मतलब है क्विट। और मैं प्रेस करता हूँ इंटर। और अब मैं एडिटर मोड से बाहर आ गया हूँ। अब मैंने ये चेक करना है कि practice.txt की फ़ाइल के अंदर जो मैंने लिखा है वो उसके अंदर एडिट हुआ है या नहीं एडिट हुआ। तो इसके लिए लिनक्स में कमांड यूज़ होती है cat, CAT, कैट। कैट की कमांड ये करती है कि जो भी कंटेंट उस फाइल में मौजूद होता है वो शो करवा देती है। तब मैं लिखता हूँ कैट स्पेस practice.txt। एक टेक्स्ट फाइल हमने क्रिएट की थी। इंटर की प्रेस करें और ये इसके अंदर जो भी हमने लिखा था, जो एडिट किया था, वो हमें सक्सेसफुली शो हो गया। आज के लिए इतना ही। आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम मज़ीद कमांड डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।